आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब किसी अच्छे भले इंसान के साथ बुरा हुआ हो। मैं यह नहीं कहता कि अच्छा होना बुरी बात है, लेकिन देखा गया है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही आखिर में बुरा हो जाता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में जिनके कारण अच्छे लोग हमेशा आखिर में फंस जाते हैं, और साथ ही हम यह जानेंगे इसका जवाब भगवत गीता में क्या लिखा है और श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रश्न का क्या जवाब दिए हैं। इससे पहले हम कुछ खास पहलुओं के बारे में जानेंगे जो आम जिंदगी में अक्सर देखा गया है। नंबर 1, भावनाओं में बहना। आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों को हम अच्छा कहते हैं वे लोग बहुत ही भावुक होते हैं। वे आसानी से लोगों की झूठी भावनाओं में बह जाते हैं। नंबर 2, हाँ कहने की आदत। भले व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वह किसी भी काम को ना नहीं कह पाता, चाहे काम कितना भी मुश्किल हो। और कुछ चालबाज लोग इसी हाँ कहने की आदत का फायदा उठाते हैं। नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। अच्छे लोग हमेशा समाज से जुड़े होते हैं और समाज को साथ लेकर चलते हैं। उन्हें हमेशा यही डर सताता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग उन्हें हमेशा डराते रहते हैं। नंबर 4, दया की भावना। भावुक होने के साथ साथ अच्छे लोग दयालु भी होते हैं। इसी दया का फायदा उठाकर बहुत से मतलबी लोग और चालबाज लोग अपनी गरीबी और लाचारी दिखाकर अच्छे लोगों से पैसे उधार लेते हैं। नंबर 5, लालच का अभाव। आपने देखा होगा अच्छे लोग कभी भी लालची नहीं होते। उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लोग अपने ही उधार दिए गए पैसे तो वसूल नहीं पाते और लोग इसका फायदा उठाते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अच्छा व्यक्ति बनना बुरी बात है। अच्छा व्यक्ति बनिए, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर, क्योंकि ये इमोशनल अत्याचार सबकी वाट लगा देता है। आज के समय में आपके अच्छेपन का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। क्या आपके अच्छेपन का किसी ने कभी फायदा उठाया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम जानते हैं भगवत गीता में इस प्रश्न का क्या जवाब लिखा है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए और इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे,
वहां लोग इकट्ठा हो गए और इसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी अजीब दास्तां है रिश्तों की, कभी एक सच हजारों झूठ पर भारी पड़ जाता है तो कभी एक झूठ लाखों सच पर। बिना गलती के हाथ जोड़ते और पैर पकड़ते देखा है, रिश्तों को बचाने के लिए लोगों को कितना कुछ करते देखा है। ज्यादा खोखले रिश्तों से अच्छे तो कुछ नायाब रिश्ते बेहतर है। उन रिश्तों को उखाड़ देना चाहिए जो मतलब के खातिर है। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते जो आवाज तुम न दो तो बोलते वो भी नहीं है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, संकट के घड़ी में जो साथ देता हो, कठिनाइयों में जो मदद का हाथ देता हो, जब आपका साथ कोई न दे रहा हो उस वक्त भी आपका जो साथ देता हो, जो आपकी भावनाओं को समझता हो, जो आपकी कदर करता हो, जो आपका दुख दर्द समझता हो, उससे बड़ा अपना और हमदर्द कोई दूसरा हो नहीं सकता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। उन लोगों से सावधान रहना जिंदगी में जो अपने आप को दिखाते कुछ और है और अंदर से कुछ और ही होते हैं। ऐसे मतलबी लोगों की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलते हो, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उस इंसान का साथ छोड़ देना बेहतर है। जहां आपकी कदर नहीं वहां जाना छोड़ दो। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। ये दुनिया उसी को मारती है जिसको हालातों ने मारा है। देर से बनो पर जिंदगी में जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। सबके अपने अपने रूप है, कोई अंदर से बुरा है, कोई बाहर से। जिस दिन आप हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता।
किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है कि यह खेल आप जीत जाओगे, लेकिन यह पक्का है कि उस इंसान को आप हमेशा के लिए हार जाओगे। इतना भी आसान नहीं होता जिंदगी जी पाना। जब हम जिंदगी जीने लगते हैं तो बहुत लोगों को खटकने लगता है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। जो अपना है वह कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हें छोड़ कर चला गया वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। जिंदगी में अहमियत भी उसी को दो जो तुम्हारी कदर करता हो। अजीब खेल है इस दुनिया का, जख्म देने वाला बहुत है, मरहम लगाने वाला कोई नहीं। एक वक्त ही है जो वक्त आने पर पुराने जख्म को भी मरहम लगा देता है। अपनी समस्याओं कठिनाइयों को कभी किसी के सामने साझा मत करना, क्योंकि जिसको आप साझा करोगे उसमें से 90% ऐसे लोग होंगे जिसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 10% ऐसे लोग होंगे जो आपके समस्याओं को देखकर खुश हो जाएंगे। मजबूरी का फायदा न उठाने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। यह याद रखें कि बुरे वक्त में आपका साथी, आपका हमदर्द, आपसे बेहतर कोई नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए, और इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था, और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग इकट्ठा हो गए और इसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई।
तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।